नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि हम उत्तराखंड स्पेशल प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हमारा आज का ये है। और इसमें हम उत्तराखंड साहित्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं और शिक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं, जो कि चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में उत्तराखंड के 40 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इन वीडियोज़ से। तो शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, पत्र पत्रिकाओं से ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत जो है प्रजाबंधु के संपादक या प्रकाशक नहीं रहे हैं, बल्कि इसके प्रकाशक कौन रहे हैं? कृपाराम मिश्र। तो कृपाराम मिश्र का नाम ध्यान रखिएगा यहाँ पर। बाकी तरुण कुमाऊं मुकंदीलाल हो गया, विक्टर मोहन जोशी स्वाधीन प्रजा और कर्मभूमि भक्त दर्शन। उत्तराखंड में वर्ष 2010-11 में प्रथम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिस स्थान पर खोला जाना प्रस्तावित था, वो स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं। तो मसूरी मेडले काफ़ी बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि पीसीएस में जो एक बार क्वेश्चन आ जाता है वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो सही आंसर इसका है प्रोफेसर गणेश सैली की पुस्तक है मसूरी मेडले। अगला देखिए, उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित संस्थानों में किसने अपनी स्थापना की हीरक जयंती मनाई? हीरक मतलब डायमंड जुबली। डायमंड जुबली जो है किसने मनाई थी? तो डायमंड जुबली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा संस्थान है? भारतीय सैन्य अकादमी ने अपनी डायमंड जुबली मनाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्ति का संबंध उत्तराखंड में कर्णवाश्रम से रहा? कर्णवाश्रम से संबंध रहा, भरत का रहा, दुष्यंत पुत्र भरत, और महाकवि कालिदास का रहा, और इन दोनों का ही रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद बोर्ड निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद बोर्ड आपका हो गया रामनगर में, जो कि नैनीताल में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे कुमाऊनी भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया है? मैंने कई बार आपको बोला है, उत्तराखंड भाषा और साहित्य, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, इस पर मैंने 2 वीडियो थ्योरी सेक्शन में बनाए हैं। उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वो वीडियोज़ आप एक बार ज़रूर देख लें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वहाँ पर गढ़वाली कुमाऊनी के जो खंड हैं, जैसे सौर्याली, तो ये सारे हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किए थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? गढ़वाली के रचनाकार नहीं है इनमें से चिंतामणि जोशी इनमें से गढ़वाली के रचनाकार नहीं हैं। बाकी भजन सिंह, आत्माराम जरोला, गोपेश्वर कोठियाल है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया है? तो विजिटिंग प्रोफेसर होना स्वीकार किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, वो किया था आपका जीबी पंत कृषि एवं बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। सही उत्तर हो जाएगा आपका 15 अक्टूबर 1918 को शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, शुरू होता है एक तरह से। अगला देखिए, निम्नलिखित में गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक आपके मुकुंदीलाल हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है इनमें से, तो ए वाला सुमेलित नहीं है। डॉक्टर अजय हिमालय का इतिहास किसने लिखा है? चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा में आ गया तो आपको एकदम करेक्ट ध्यान रहेगा। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं होगा उनको भी पता चल जाएगा। नहीं बता पाएगा कोई तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा। तो सही उत्तर आपका ये हो गया, हिमालय का इतिहास डॉक्टर अजय रावत की नहीं है। मसूरी मेडले अभी डिस्कस किया, प्रोफेसर गणेश सैली। हिमालय ट्रेवल्स जो है जोत सिंह नेगी की पुस्तक है, और होली हिमालय ई सरमन ओकले, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है बुक। उत्तराखंड राज्य में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2002 में, और कहाँ पर? नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल में। अगला देखिए, कुमाऊनी भाषा निम्नलिखित में से किसके सर्वाधिक निकट है? तो सर्वाधिक निकट किसके निकट है? तो सौर सैनी के सर्वाधिक निकट है कुमाऊनी भाषा। मैंने बोला भाषा साहित्य, इसके 2 वीडियोज आपको थ्योरी सेक्शन, मुश्किल से 13 to 15 मिनट्स के वीडियोज हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कवि बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? बीरेन डंगवाल का जन्म आपका हुआ था कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल में।
अगला देखिए, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ हुआ? गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ था है सन 1902 में। ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, वीरेंद्र रावत। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, तो यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन है। सही आंसर आपका है हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर ए। वाडिया संस्थान उत्तराखंड शोध कार्य करता है, तो ये भूगर्भिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। वाडिया भूविज्ञान संस्थान भी इसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा को 4 वर्गों में विभाजित कर कितनी प्रमुख बोलियां निर्धारित की? तो प्रमुख बोलियां निर्धारित की थी इन्होंने 12। किसने? भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 4 वर्गों में कुमाऊनी भाषा की बात हो रही है। उच्च शिक्षा के प्रशासन के लिए उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना निम्न में से कहाँ किया गया है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय बताना है। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड का हो गया हल्द्वानी में, ऑप्शन नंबर सी। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने कुमाऊनी भाषा बोली को 4 वर्गों पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी में विभाजित किया। जोहारी बोली किसके अंतर्गत आती है? जोहारी बोली आती है आपका उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत। गुमानी ज्योति पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गुमानी ज्योति पत्रिका ये संबंधित है आपका डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी से। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपका स्थित है कोसी कटारमल, जो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक हो गए आपके विश्वम्भर दत्त चंदोला, ऑप्शन नंबर ए। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी आपका 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? IIM आपका काशीपुर में है, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? कुमाऊनी के रचनाकार इनमें से नहीं है। लीलानंद कोटनाल कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है। बाकी गुमानी पंत हैं, शिवदत्त सती हैं, गंगादत्त उप्रेती भी हैं। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, इसकी स्थापना की गई थी आपके रुड़की में। ये UBTR है, प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ जो पुस्तक हैं, ये है आपकी भक्त दर्शन की, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से देखिए, क्रीड़ापथ उत्तरांचल राजेश मोहन उप्रेती की है। कुमाऊं का चित्रकला यशोधर मठपाल की है। हिमालय का इतिहास मदन चंद भट्ट का ही है। तो तीनों ये सही हो गए। हिमालय के खस जो है ये आचार्य धर्मानंद नहीं है। आयुष ग्राम का संबंध है। आयुष मैंने एक वीडियो में आपको डिस्कस किया था। आयुष का मतलब होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। तो इन सबको मिलाकर जो ट्रीटमेंट का आयुष पद्धति, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो मेनली क्या हो जाएगा? आयुर्वेदिक शिक्षा से। आयुर्वेदिक शिक्षा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काव्य की रचना की थी। मानोदय काव्य की रचना की है आपके भरत कवि ने, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में सर्वप्रथम कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ? सबसे पहले प्रकाशित हुआ था आपका अल्मोड़ा अखबार, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, कूट के माध्यम से चयन कीजिए कि उत्तराखंड राज्य में किन स्थानों पर लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट की स्थापना की गई। डाइट वही संस्थान है जहां से DLED करवाया जाता है। तो DLED एक तरह से डाइट से किया जाता है। तो इनमें से कौन कौन सी जगह हैं? तो रुद्रप्रयाग भी है, बागेश्वर भी है और चंपावत भी है, उत्तरकाशी भी है। उपयुक्त सभी में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। कुली बेगार नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपका डॉक्टर शेखर पाठक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। कुली बेगार प्रथा, डॉक्टर शेखर पाठक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक चिपको मूवमेंट वाला क्वेश्चन है, चिपको वुमेन वाली जो बुक है वो भी इन्हीं की है। ये पूछा गया था पिछले पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो इनमें से देखिए, जो आपका विशाल कीर्ति पौड़ी से प्रकाशित होता था, समता अल्मोड़ा, स्वाधीन प्रजा अल्मोड़ा, गढ़वाली जो है टिहरी से नहीं, गढ़वाली टिहरी से नहीं होता था। उत्तराखंड के किस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है?
इस राज्य विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो दिया गया है HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय को, हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है इनमें से? तो इनमें से नहीं है श्रीदेव सुमन, अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। इनमें से इम्तियाज अली भी रहे हैं, लीलानंद जोशी, बुद्धि बल्लभ पंत भी। तो तीनों नाम आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक के लेखक हैं आपके एडविन टी एटकिंसन। एटकिंसन की ये बुक है, ध्यान रखनी है आपको। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं, नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया? शक्ति पत्रिका का प्रकाशन आपका किया जाता है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल हो गया। देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, शिल्पी और चित्रकार ये थे आपके सुधीर रंजन खास्तगीर, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में लाया मुकुंदी लाल ने। ऑप्शन नंबर ए। मेम्बायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? मेम्बायर ऑफ देहरादून, इसके लेखक हैं आपका GRG विलियम्स। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट स्थित है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो डायट है राज्य का वो स्थित है आपका उधम सिंह नगर में है। इनमें से उधम सिंह नगर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही नहीं है, गुरुकुल कांगड़ी की विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने देहरादून में नहीं की है। ये कहाँ पे की है? ये हरिद्वार में की है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ से। राज्य गठन से पूर्व तकनीकी एवं सामान्य उच्च शिक्षा के लिए यहाँ 6 विश्वविद्यालय थे, सही है। राज्य में कुल 3 लघु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं डायट, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? तो ये नहीं होता है देवभूमि। अगला देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही गलत कथन चुनना है हमें। तो स्थापना के समय ही इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, ये गलत है। उस समय से विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं था। यह देश एवं एशिया के प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है, सही है। इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया था। तो बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। निम्न में से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? कौन सी पत्रिका है जो साप्ताहिक नहीं है? वो वैली मेल जो है, वैली मेल ये साप्ताहिक नहीं है। निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपका प्रवचन देहरादून, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ सही है, पहाड़ नैनीताल सही है, युगवाणी हरिद्वार सुमेलित नहीं है। नैनीताल के रॉ और चौमेसी पट्टियों भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोले जाने वाली रच भैंसी बोली त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा बोली में आती है? तो ये आती है आपकी दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए। चित्रकार मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? मोलाराम का पारिवारिक पेशा तो यहाँ पर देखिए, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है? इनमें से भवानी सिंह पुंडीर से नहीं है, एल एन पंत से नहीं है, जीबी पुरोहित से भी नहीं है। यह भी हमने डिस्कस किया था। कर्मभूमि जो है भक्त दर्शन, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, भक्त दर्शन से संबंध है इसका। निम्नलिखित में से किसे एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है? एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है आपके प्रसून जोशी को। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? तो इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे पद्मश्री नहीं मिला है? तो पुष्पेश पंत को मिला है, अनिल प्रकाश जोशी, शेखर पाठक को भी मिला है, KP नौटियाल को नहीं मिला है। रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था आपका 1949 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है हमें यहाँ पर। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स वाल्टन की है, हिमालय परिचय राहुल संकृत्यायन, जोत सिंह नेगी, अल्मोड़ा गजेटियर्स बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है, AFT एटकिंसन का ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। और किसने लिखी है अल्मोड़ा गजेटियर्स? परीक्षा में पूछा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। उमैया, सौर्याली, सिरीली, अस्कोटी, ये मैंने थ्योरी वाले वीडियो में डिस्कस किया है। गढ़वाली भाषा का इतिहास, कुमाऊनी भाषा का इतिहास जो वीडियो हमने लिया था,
उत्तराखंड राज्य की बोली भाषाविद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की है? कुमैया, सौराली, सिरीली और अस्कोटी को इन्होंने बताया था वहां पर पूर्वी कुमाऊनी वर्ग की। द दून स्कूल के संस्थापक कौन थे? द दून स्कूल के संस्थापक आपके सतीश रंजन दास हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो 1968 में। और किसके लिए अगर भी पूछा जाए तो चिदम्बरा के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार में किस पत्रिका की शुरुआत की थी? तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ष 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से करी थी गणदेश की, गणदेश का एक तरह से शुरुआत करी थी, गणदेश पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं आपके S.N. रॉय, ऑप्शन नंबर डी। रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर पेपर तकनीक विकास निम्न में से कहाँ स्थित है? मतलब रुड़की में रुड़की विश्वविद्यालय का परिसर है, इसके अलावा एक परिसर और है, वो आपका सहारनपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य का वह पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहां भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, तो भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है आपका रुड़की विश्वविद्यालय में, ऑप्शन नंबर बी। पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है इनमें से? इनमें से देखिए, यह हरिद्वार जिले में स्थित है, सही है। 25 मार्च 2006 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिला था, पतंजलि विश्वविद्यालय को, ये भी सही है। स्वामी रामदेव को इसका आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया, यह भी सही है। इसका एक परिसर कानपुर में भी स्थापित किया जा रहा है, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ध्यान रखिएगा पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में तीनों फैक्ट। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में हुआ था? प्रसिद्ध साहित्यकार जो शैलेश मटियानी है, इनका जन्म जो है अल्मोड़ा जनपद में हुआ। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये जानकारी प्राप्त होती है राज तरंगिणी से, ऑप्शन नंबर ए। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, इस पुस्तक के लेखक आपके हैं गंगादत्त उप्रेती की, ये पुस्तक है, काफी फेमस है। वर्ष 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया? अल्मोड़ा से प्रकाशन किया गया था 1935 में समता पत्र का। सूची एक को मिलाना है यहाँ पर सूची दो से, और कूट से यहाँ पर आंसर चुनने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आपको शिक्षण संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय अभी हमने डिस्कस किया था 1973 में स्थापना होती है, तो पहले का तो 4 हो जाएगा। दूसरे का अगर देखें तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका 1960 में स्थापित हो गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, देव संस्कृत विश्वविद्यालय 2002 में स्थापित होता है, और पतंजलि अभी हमने डिस्कस किया 2006 में, तो यानी ये हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की ही भांति सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है? तो ये भी मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया आपको ठीक ठीक तरीके से। तो ये नहीं मानता है आपका डी शर्मा, ऐसा नहीं मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला किसकी रचना है? वेदमाला रचना है आपकी हरिराम धस्माना की रचना है वेदमाला, ऑप्शन नंबर ए। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक, ये कई बार पूछी जाती है, श्री पातीराम जी की ये पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है, तो ये तो बिल्कुल भूलनी नहीं है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत भाषा को घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है? उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कुमाऊं है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, HNV भी है। मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है, मोलाराम चित्र संग्रहालय आपका स्थित है श्रीनगर गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था, तो 1960 में किसकी स्थापना हुई? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय की, अभी हमने डिस्कस किया। कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दर्द, खस, पैसाची व प्राकृति से हुआ है? कौन से विद्वान नहीं मानते हैं? तो ये नहीं मानते हैं डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्नलिखित में से किसकी है? सिंहनाद कविता जो है बहुत फेमस है, ये भजन सिंह की कविता है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक किसके लेखक हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया, कुली बेगार प्रथा के लेखक जो हैं डॉक्टर शेखर पाठक है इनमें से।
सुमन स्मृति ग्रंथ किताब जो है ये किसने लिखी थी? सुमन स्मृति ग्रंथ किताब के लेखक हैं आपके सुमन स्मृति ग्रंथ, ये डॉक्टर भक्त दर्शन की ही ये बुक है, सुमन स्मृति ग्रंथ। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा को शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी थी आपके प्रताप शाह ने, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? हिमालयन आर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका जीसी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन थी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन थे प्रथम कुलपति जीबी पंत विश्वविद्यालय के? तो ये थे आपके डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित किस पहाड़ी भाषा के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं आपके मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत। प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियों, अगेन इंपॉर्टेंट है, उठो गढ़वालियों जो ये कविता है, बहुत फेमस कविता है, ये किस कवि की है? तो ये है सत्यनारायण रतूड़ी की। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हिमालयी समाज संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? तो पहाड़ पत्रिका प्रकाशित होती है आपके नैनीताल से, ऑप्शन नंबर सी। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो कई बार पूछा जाता है प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी गोविंद बल्लभ पंत जी ने। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको जो हमने थ्योरी वाले सेक्शन डिस्कस किए हैं जहाँ पर सामाजिक मुद्दे और हिस्ट्री के, तो वो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसका एक मैराथन भी मैंने अपलोड किया है, तो मैराथन आप लोग आने वाला जो पेपर है आपका परसों, उसके लिए मैं आपको वो करूंगा, सजेस्ट करूंगा। एक तो करंट अफेयर्स का मैराथन आप हमारे चैनल से देख के जाइएगा। इसके अलावा एक मैराथन पिछले जो मॉडल पेपर्स हैं वो 2-3 मॉडल पेपर जहाँ पर 350 प्लस एमसीक्यू मैंने डिस्कस किए हैं, उसमें आपका करंट भी आ जाएगा, जीएस भी आ जाएगा, उत्तराखंड भी आ जाएगा, और वो भी टॉप 350 एमसीक्यू उसको मिलेंगे आपको, तो वो देख लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के वीडियोज आप देख सकते हैं, साइंस का मैराथन देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण का मैराथन आप देख सकते हैं, तो सारा आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगे। मैराथन का मैंने अलग एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो जाकर जरूर देख लीजिए। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला, वो मिला था आपका वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर बी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है, और इन्हीं को चारण भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना 1843 में होती है। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत क्या थी? तो गौरा पंत का संबंध था आपका, ये एक लेखिका है गौरा पंत। किसने गुमानी पंत को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? गुमानी पंत को सबसे प्राचीन कवि माना है जॉर्ज गियर्सन ने, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल ये फेमस बुक है, और इसके राइटर हैं आपके आर.एस. टोलिया, ऑप्शन नंबर सी। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने, ऑप्शन नंबर डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शिव प्रसाद डबराल। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी इन्हें कहा जाता है। उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? आंचलिक कथाकार इनमें से आपके शैलेश मटियानी को माना जाता है, ये एक आंचलिक कथाकार हैं। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में जो सही नहीं है वो है आपका, इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है, ये गलत है। बाकी यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, उधम सिंह नगर जिले में स्थित है, और जवाहरलाल नेहरू ने, अभी हमने डिस्कस किया था, इसका उद्घाटन किया था। तो ये कुल मिलाकर हमारे 100 प्लस एमसीक्यू हो गए, ये आपको टोटल 100 प्लस एमसीक्यू देखने को मिले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसके अलावा कल जिनका भी एग्जाम है उनके लिए मेरी तरफ से एक विशेष ये वीडियो था, क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। जय हिंद।